आज इस नागरिक सुरक्षा संगोष्ठी एवं स्वयं सेवक प्रशिक्षण सत्र के सभाध्यक्ष श्री गुप्तेश्वर पांडे, पुलिस महानिदेशक बिहार, मुख्य अतिथि श्री राकेश कुमार मिश्रा, पुलिस महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवाएं बिहार, श्री अरविंद पांडे जी, पुलिस महानिदेशक सह असैनिक सुरक्षा आयुक्त, श्री कुंदन कृष्णन जी, अपर पुलिस महानिदेशक सह अपर असैनिक सुरक्षा आयुक्त, इस हॉल में उपस्थित अन्य वरीय पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारीगण, श्री केपी सिंह जी, रिटायर्ड आईजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, बिहार पुलिस के सदस्यगण, आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे सामने बैठे प्रबुद्ध नागरिक वृंद, जिन लोगों के सुझाव हम लोग सुन रहे थे। मैं सबसे पहले अरविंद पांडे जी और कुंदन कृष्णन जी को बधाई देता हूं। लगभग ऑफिशियली अनऑफिशियली 2008 से मैं आपदा प्रबंधन विभाग से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूं और ये पहली बार इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसके लिए आप दोनों को विशेष रूप से धन्यवाद और ढेर सारी बधाई। इस तरह के फीडबैक जो आमतौर पे हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इस तरह के कार्यशाला से एक तरफ तो फीडबैक प्राप्त होता है, दूसरी तरफ जो चुनौतियां हैं और जो आगे हमें करना चाहिए उसकी भी जानकारी मिलती है। और जैसा कि अरविंद पांडे जी ने बताया है, आगामी हमें और क्या क्या करना है, तो सरकार की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं। विभाग आप प्रस्ताव दें और हम लोग निश्चित रूप से इस पर अपनी सहमति देंगे। मैंने कई लोगों को सुना है। मेरे लिए एक दिक्कत ये है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस इंक्वायरी कमेटी। ये जल जमाव की जो समस्या हुई है, मैं उसका एक सदस्य हूँ, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें कहना उचित नहीं होगा। बट आई वुड लाइक टू थैंक रामलाल खेतान जी। आपने जो ऑब्जर्व किया मैंने नोट किया। ऋषिकेश नारायण जी, अरुण सिंह जी, रोशनी सिंह, स्मिता दुबे, आयुष अग्रवाल। मैं इस पूरे आपदा के बारे में आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनीबडी और टू क्रिटिसाइज एनीबडी। जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है और पूरी विनम्रता से मैं इस चीज को कह रहा हूं, एवरी आपदा जो डिजास्टर होता है, जैसा कि रोशनी जी ने बताया, मैन मेड होता है, कुछ नेचुरल होता है, बट एवरी डिजास्टर कुछ न कुछ सीख हमें देती है। मुझे याद है 2008 जब कोसी पहली बार विश्व में कोई नदी अपनी धार को बदली थी और मेरा सौभाग्य था उस समय श्री आर.के. सिंह के नेतृत्व में विभाग में मैं काम कर रहा था और हमने कोसी आपदा को भी देखा है बहुत नजदीक से। और इतनी बड़ी चुनौती थी और उसको जिस प्रकार हम लोगों ने अटेम्प्ट किया और जिस तरह के मेगा कैंप्स लगाए गए, रिलीफ ऑपरेशन, आज जब हम बैठ के देखते हैं तो इजी लगता है, बट आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, जो बाद में वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है आपदा के क्षेत्र में। और 2008 मेरा अपना मानना है वाज द टर्निंग पॉइंट बिहार में, जब आपदा प्रबंधन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई निर्देश दिए। एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम 2008। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का बनना विभाग में, जब हम लोग डीएम्स थे 98, 99 में, तो उस समय रिलीफ कमिश्नर का पद हुआ करता था और एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हम लोगों को याद नहीं है। मैं कटिहार में डीएम था, छपरा में डीएम था, ये सारे बाढ़ प्रवण जिले हैं, लेकिन हम लोगों को याद कभी नहीं है कि इस तरह की रिव्यू, मॉनिटरिंग, थ्रस्ट
2008 कोसी वॉज द टर्निंग पॉइंट, और वहां से लेकर आज तक 2019 वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग जर्नी। एसडीआरएफ की स्थापना उसी के बाद का निर्णय है, और धीरे धीरे हमें और क्या क्या करना चाहिए। बिहार पहला राज्य है, पहला राज्य इस देश का जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप सेंडाई फ्रेमवर्क जापान में जो एक निर्णय लिया गया विश्व भर में 2030 तक, हाउ टू मेक एफर्ट्स कि आपदा तो आएगी बट इंपैक्ट को रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में शी हैज मेंशन्ड। तो वी आर द फर्स्ट स्टेट पूरे देश में जिसने कैबिनेट से इसको अप्रूव कराया है डीआरआर रोड मैप, और इस मॉडल को कई राज्य फॉलो कर रहे हैं। मैं इतनी बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस साल 2019 पटना में जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, मैं 28 के सुबह 5 बजे से स्वयं इसको देखा हूं, फील्ड में था, चाहे कंकड़बाग हो, राजेंद्र नगर हो, सैदपुर नाला हो, रामपुर नाला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। सो आई एम नॉट हियर टू से व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी डिड नॉट, बट इस प्रकार का जो अर्बन फ्लडिंग, ये मेरे लिए पहला अनुभव था। और एक वक्ता ने कहा, डॉक्टर अरुण जी ने बताया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो IMD का वेदर फोरकास्ट होता है, वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीबडी, मैंने बड़ा क्लियर कट कहा है, बट मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं। प्रबुद्ध नागरिक हैं, यू हैव एवरी राइट टू नो थिंग्स। IMD ने जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी, और ये तो आप किसी भी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जैसा कि ADM साहब ने बताया, जो 25 को हम लोगों को फोरकास्ट मिला था, रेड वार्निंग उसको कहते हैं, जिन जिलों का नाम रेड में दिखाया जाता है उसमें 1 और 2 प्लेसेस में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल, मतलब 200 सेंटीमीटर और मोर, उसको रेड वार्निंग कहते हैं। देन यू हैव अ कैटेगरी ऑफ ऑरेंज वार्निंग 100, 110। देन यू हैव अ कैटेगरी ऑफ येलो, मतलब नो एक्शन टू बी टेकन, बी प्रिपेयर्ड, एंड देन ऑफ कोर्स इज ग्रीन। सो पटना इस सूची में था ही नहीं। सो देयर वाज नो क्वेश्चन अरुण जी कि हम लोग यहां के लोगों को खबर कर पाते। जैसा कि ADM ने बताया, हम लोग को जो सूचना मिली थी, प्राइमरली इट वाज नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ साउथ बिहार के जिले थे, जैसे गया, नवादा, तो वहां तो सुखाड़ की स्थिति थी इस बार। तो हम लोगों को यह लग रहा था कि ईश्वर करे कुछ बारिश अगर साउथ बिहार में, गया, इस सब में हो जाती है तो जो सुखाड़ की स्थिति है उसमें सुधार आएगा। बट वी वर रियली कंसर्न अबाउट नॉर्थ बिहार, क्योंकि 9, 10 से 11 जुलाई, और मैं जानकारी दे दूं आप लोगों को, बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण आप लोग जानते होंगे, इट इज द रेनफॉल इन नेपाल। नेपाल में जो बारिश होती है, और 9, 10 से 11 जुलाई को नेपाल की बारिश और बिहार की बारिश कंबाइंड, मैसिव फ्लड। और ये जुलाई में आमतौर पर बाढ़ आती नहीं है बिहार में, इसीलिए जो हम लोग बार बार इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। इसी प्रकार ये जो 9, 10 से 11 जुलाई को बाढ़ आती है और अगस्त से सुखाड़ की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। हम लोगों ने तत्काल सहायता योजना के तहत सूखाग्रस्त इलाकों में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया रिलीफ देना, क्योंकि हम लोग को यह अंदेशा हो गया, और IMD ने बताया कि अब सितंबर में 15 के बाद बारिश ही नहीं है बिहार में। देन वी गेट दिस फोरकास्ट ऑफ 25th, और मॉनसून टेक्निकली 30 सितंबर तक ही होता है, और 25 को आपको यह इंफॉर्मेशन आता है कि रेड वार्निंग ओवर दीज डिस्ट्रिक्ट्स। देयरफॉर अर्बन फ्लडिंग को पहली बार हमने भी महसूस किया है, और 28 से मैं खुद एक एक इलाके में रहा हूं। कोई भी शब्द कम होगा, द सफरिंग्स जो मैंने लोगों को देखा है। मैं NDRF के बोट में 28, 29 इन वीर जवानों के साथ, SDRF के वीर जवानों के साथ मैं खुद रहा, और किसने क्या किया है वो आप लोग खुद देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा,
आप लोग डॉक्टर हैं, राजेंद्र नगर और कंकड़बाग डॉक्टर कॉलोनी में मैक्सिमम डॉक्टर्स ही रहते हैं, सारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज वीर जवान ऑफ एनडीआरएफ एसडीआरएफ। आप लोगों ने कहा बोट्स कम थे, मैं आपको जानकारी दे दूं, 320 जवान 60 बोट थे, और इन वीर जवानों के चलते 62,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया और एक डेथ नहीं हुआ है। इतने मरीज थे वहां। आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग के यहाँ आईसीयूज होंगे, क्रिटिकल पेशेंट्स। मैं जानता हूं, मुझे कई डॉक्टर्स ने कॉल किया है, आई डोंट वांट टू नेम देम हियर। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के लोगों के चलते। बिजली की एक बात कही गई, मैं उस पर डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड as chairman of the electricity company. बिजली एक ऐसी चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट अब है लाइफ के लिए। जो स्थिति राजेंद्र नगर में थी, जहां हमारे सारे ट्रांसफॉर्मर्स पानी के अंदर थे, तो हमारे पास दो ही चॉइस था, या तो हम ये रिस्क लेते कि हम बिजली को किसी भी हालत में चालू रखते और वेट करते कि किस घर में कौन सी घटना घटने वाली। ये चूंकि हम लोगों के विद्युत परिवार में ये घटना घटी है 29 तारीख को, जहां हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, पटेल नगर जो बोर्ड कॉलोनी, हमारी सेक्शन ऑफिसर की पत्नी 29 की सुबह फ्रिज खोली, वहां पानी काफी था और उनका डेथ हो गया। इस बैकग्राउंड में ये हम लोगों के लिए निर्णय, और व्यक्तिगत रूप से आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दैट कि हार्डशिप्स कैन स्टिल वेट, बट लॉस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज इररिपेयरेबल लॉस। इस परिस्थिति में भी आज मैं इस अवसर पर अपने तमाम बिजली परिवार के कर्मचारियों को, उन बहादुर लोगों को, कंकड़बाग में बिजली 48 घंटे में हम लोगों ने रिस्टोर किया, और राजेंद्र नगर में मैं खुद उस दिन था एनडीआरएफ के बोर्ड पर, जब मेदांता जो आपका वो जो पहले वो रोड नंबर 2 पड़ता है जो पीछे की तरफ, वो जो हॉस्पिटल है आपका मगध, जो पहले मगध था, बोर्ड से हम लोगों ने एक एक ट्रांसफार्मर को रिस्टोर किया, और 3 और 4 तारीख तक सिर्फ राजेंद्र नगर का वो एरिया था जहां से हम लॉन्च कर रहे थे, वो जो गोलंबर से लेकर सैदपुर, जहां पर हम लोग दिन भर बैठे रहते थे नाला, वो एरिया में हम लोग ट्रैक्टर से मॉनिटर कर रहे थे, और वहां सबसे अंत में बिजली। हमारे ये जो कर्मचारी थे बिजली वाले, जक्कनपुर ग्रिड डूब रहा था जब मैं इंटर किया 28 की शाम में 6 बजे, और अगर जक्कनपुर ग्रिड डूब जाता तो जिन इलाकों में पानी नहीं है, बोरिंग रोड से लेकर सचिवालय, पूरा इलाका भी बिजली कट जाता। मैं एनडीआरएफ को धन्यवाद देता हूं, 2 फ्लोटिंग पंप्स 1 घंटे के अंदर में प्राप्त हुआ, और मैं खुद था उस ऑपरेशन में, और हमारे कर्मचारियों ने कंट्रोल पैनल को हाथ से ऊपर रखा ताकि पानी नहीं जा पाए, और जक्कनपुर ग्रिड नहीं डूबा। तो बिजली We were able to restore it। उड़ीसा में तो साइक्लोन आया था, कितने दिनों तक लोगों ने हार्डशिप्स को फेस किया। सो देयरफॉर एक बड़ा अच्छा सुझाव आज आयुष ने दिया है, एंड as I said, I'm part of that inquiry committee also. I'll definitely keep that in mind as far as the underground cabling is concerned, and also the fact that we should have dedicated feeders for all these sump pumping stations. बाकी क्या कारण था, क्यों हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, वो इट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, एंड वी होप टू कंप्लीट द इंक्वायरी वेरी सून। कई चीजें हम लोगों ने देखी है बाढ़ के उस समय, लोगों के हार्डशिप्स, गाड़ी डूबे हुए, पानी की जो बात हो रही थी, मैं खुद कई बार नाव पर था, मैंने देखा है बाल्टी में कैसे लोगों को पानी दिया जाता था और ऊपर लोग खींचते थे। वी हैव ऑल दैट। एज आई सेड, कोई शब्द नहीं है, The miseries, the hardships were very difficult, but मैंने शुरू में कहा it's a learning for us। कोसी से हम लोगों ने सीखा, this urban flooding will definitely help us to prepare better भविष्य के लिए, और हम
क्या क्या करें, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और शी हैज राइटली सेड, गवर्नमेंट को जो करना है वो तो हम करेंगे, बाकी एज अ सिटीजन समाज में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट, सेफ क्लाइमेट, ये भी एक बहुत ही इंटीग्रल चीज़ है। और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जब अपने काम को करें तो दे शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस अभियान, क्योंकि अब पूरे देश में आप देख रहे होंगे, चाहे वो पोल्यूशन हो, पटना हो, नॉर्थ बिहार हो, कहीं भी हो, अब सबके सामने चुनौती एकदम स्पष्ट है। हमें अगर अपने भविष्य के जनरेशन और अपने को भी देखना है तो हम सभी लोगों को सजग होना पड़ेगा। और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास थे, मैंने एसडीपीओ को भी सुना, ही इज अ यंग ऑफिसर। मैं सिर्फ एक चीज आपको कहूंगा, जो चुनौती होती है उसमें से हीरो निकलता है। सारा रिसोर्स मिल ही जाएगा तो फिर काम क्या है। चैलेंज जहां हो वहां करना चाहिए। डोंट वेट फॉर एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। व्हाट यू कुड हैव डन एट दैट मोमेंट, दैट मेक्स यू अ हीरो। दैट इज व्हाई वी आर इन दिस सर्विस। और ये जो जितने लोग बैठे हैं, मैं सभी लोगों को, मेरे पास कोई शब्द आप लोगों के लिए नहीं है, धन्यवाद। मैंने एक एक को देखा है, मैं उस एनडीआरएफ के ऑफिसर को देखा हूं जिनके पैर में घाव था, उनके पैर में घाव था और वो पानी में चल रहे थे मेरे साथ, और आई हैव सीन देम। मुझे कहना नहीं चाहिए, इस फोरम में कई जगह इन लोगों को गालियां दी गई, मैं था इनके साथ बैठा हुआ। हर आदमी की ये उम्मीद थी कि नाव उनके घर पर आ जाए। नॉट ए इजी सिचुएशन, बट इन लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आप लोगों के लिए अर्ज किया है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूं बहू है। वेरी वेल डन। एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ दिस टीम, एक्सट्रीमली प्राउड। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सुझाव दिया है, मैंने नोट किया है। एक तरह से आप लोगों ने, जो कल भी हम लोग जांच में थे, परसों भी थे, एंड वी आर मीटिंग पीपल, तो ये जो सुझाव आप लोगों ने दिया, मैं श्योर करता हूं आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट इट एज पार्ट ऑफ माय इंक्वायरी टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।